जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा थर्ड में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा थर्ड में आज हम प्रश्नावली 7 के प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रश्न है हमारे रुपए पैसे के जोड़ और बाकी के। तो आइए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं कि सलमा ने 55 रुपये का एक रुमाल तथा 34 रुपये का एक बटुआ खरीदा। तो बताइए सलमा ने कुल कितने रुपये खर्च किए। प्रश्न क्या है बच्चों कि सलमा ने 55 रुपये का क्या किया, रुमाल खरीदा और 34 रुपये का एक बटुआ खरीदा। तो सलमा ने कुल कितने रुपये खर्च किए। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो हम रुमाल की यहाँ कीमत लिख देंगे। रुमाल की कीमत कितनी है, 55 रुपये। ठीक है। फिर बटुए की कीमत, बटुए की कीमत कितनी है, 34 रुपये। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि हमें कुल रुपए कितने खर्च किए हैं सलमा ने वो ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम रुमाल की कीमत और बटुए की कीमत को जोड़ देंगे। तो कुल खर्च बराबर रुपए है, तो ये हमने रुपए लिख दिए। अब 5 और 4 कितना होता है, 9। तो ये 9 और 5 और 3 कितना होगा, 8। तो बच्चों कुल खर्च कितना हुआ, 89 रुपये। सलमा ने कुल कितने रुपए खर्च किए, 89 रुपये। ठीक है। तो ये हमारा उत्तर हो गया। उसी प्रकार से हम छठा प्रश्न देखते हैं। वासुदेव ने एक डाकघर से 5 रुपये के पोस्ट कार्ड तथा 14 रुपये 50 पैसे के डाक टिकट खरीदे। बताइए उसने कुल कितनी राशि चुकाई। अब उसने डाकघर में कुल कितने रुपए, राशि मतलब कितने रुपए चुकाए। क्या किया था वासुदेव ने, डाकघर से 5 रुपये का तो पोस्ट कार्ड खरीदा और 14 रुपये और 50 पैसे के डाक टिकट खरीदे। तो कुल कितने रुपए दिए, कुल के लिए हमें क्या करना होगा, 5 रुपये को और 14 रुपये और 50 पैसे को जोड़ देना है। तो सबसे पहले तो पोस्ट कार्ड खरीदे कितने रुपए के, 5 रुपये, और पैसे नहीं थे मगर हम यहाँ आगे पैसे लिख देंगे। ठीक है। और क्या खरीदा था, डाक टिकट। डाक टिकट खरीदे कितने रुपए के, डाक टिकट खरीदे हैं 14 रुपये और 50 पैसे के। ठीक है। तो कुल कितनी राशि चुकाई, तो कुल राशि चुकाने के लिए हम क्या करेंगे, रुपए और पैसों को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है। तो पहले तो हम पैसों की जोड़ करेंगे। पैसे लिख दिए हमने, जोड़ करनी है। 0 और 0 कितना होगा, 0। 0 और 5 कितना हो जाएगा, 5। तो पैसे कितने हो गए, 50 पैसे। अब रुपए को जोड़ देते हैं आपस में हम। ठीक है। 5 और 4 कितना होगा, 9। 1 का 1 लिख दिया हमने, क्योंकि 5 के आगे कोई अंक नहीं है तो 1 ही है अकेला, तो 1 को हमने नीचे है जैसे जैसे उतार दिया। तो वासुदेव ने पोस्ट डाकघर में कुल कितनी राशि चुकाई, 19 रुपये और 50 पैसे चुकाए। ठीक है। कुल कितनी राशि चुकाई वासुदेव ने डाकघर में, 19 रुपये और 50 पैसे। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 7 है कि बिंदु के पास 90 रुपये हैं। कितने रुपए हैं बिंदु के पास, 90 रुपये। उसने 55 रुपये का मोबाइल रिचार्ज करवाया। तो बिंदु के पास कितने रुपए शेष बचे। अब शेष ज्ञात करना है। तो बिंदु के पास रुपए कितने थे, 90 रुपये थे। उसने 55 रुपये का क्या करवा दिया, मोबाइल रिचार्ज करवा दिया। तो 90 में से हमें 50 घटा देना है ताकि पता चल जाएगा कि बिंदु के पास रुपये कितने बचे हैं। ठीक है। पहले तो हमने जोड़ की थी कि कुल कितने रुपए खर्च हुए। अब इसमें हमें ज्ञात करना है कि कितने पैसे बचे हैं। ठीक है। तो बिंदु के पास कुल धन
बिंदु के पास कुल धन कितने रुपए थे? 90 रुपये। ठीक है। फिर मोबाइल रिचार्ज कितने का करवाया? 55 रुपये का, तो यहाँ हमने रुपए लिख दिए 55। अब हम क्या करेंगे? घटाएंगे, 90 में से 55 को घटा देंगे, तो हमें शेष रुपए कितने बचे वो ज्ञात हो जाएगा। ठीक है। तो 0 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से 9 में से एक उधार लेके इसको हमने 10 बना दिया। अब 10 में से 5 गया तो क्या शेष रह गया? 5। अब 9 में से हमने एक उधार 0 को दे दिया था 10 बनाने के लिए, तो यहाँ संख्या क्या रह जाएगी? 8। अब 8 में से हमने 5 घटा दिया तो क्या संख्या रह गई? 3। तो बिंदु के पास कितने रुपए शेष रह गए? 35 रुपये। ठीक है। बिंदु के पास रुपए कितने शेष रह गए? 35 रुपये। तो 90 में से 55 रुपये जब बिंदु ने खर्च किए तो बिंदु के पास रुपए रह गए 35। ठीक है। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है 8वां। कपिल 85 रुपये और 75 पैसे लेकर सब्जी मंडी जाता है। कहाँ जा रहा है? सब्जी मंडी। कितने रुपए लेके? 85 रुपये और 75 पैसे लेके। उसने 41 रुपये और 25 पैसे की सब्जी खरीदी। तो बताइए कपिल के पास कितनी राशि शेष बची? अब इसमें भी हम क्या करेंगे? बाकी करेंगे। क्यों? कि कपिल के पास रुपए इतने थे और इतने रुपए उसने खर्च कर दिए। 85 रुपये 75 पैसे थे और 41 रुपये 25 पैसे खर्च कर दिए। अब उसके पास कितने रुपए शेष बचे हैं? तो ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? बाकी करेंगे। 85 रुपये 75 पैसों में से 41 रुपये 25 पैसे घटाएंगे। तो देखिए कपिल के पास कुल धन कपिल के पास कुल धन या राशि एक ही बात है। तो कितनी राशि थी या कितना धन था? 85 रुपये और 75 पैसे। ठीक है। तो सब्जी कितने रुपए की खरीदी? सब्जी खरीदी है कपिल ने 41 रुपये और 25 पैसे की। तो 41 रुपये और 25 पैसे ये लिख दिए। अब हम क्या करेंगे? 85 रुपये 75 पैसे में से 41 रुपये और 25 पैसे को घटा देंगे, तो हमें शेष राशि के बारे में पता चल जाएगा कि कितनी राशि शेष बची है। तो क्या करेंगे? घटाएंगे, बाकी का निशान लगा दिया। तो क्या करना है? पहले पैसे घटा देते हैं। 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5। तो पैसों की जब बाकी करी तो कितने पैसे शेष रहे? 75 में से 25 घटाने पे 50 पैसे शेष बचे। अब हम कर देते हैं रुपए की बाकी। तो 5 में से 1 गया तो कितना शेष रहा? 4। और 8 में से 4 गया तो कितना शेष रहा? 4। तो कपिल के पास कितनी राशि शेष रह गई? 44 रुपये और 50 पैसे। ठीक है। तो कपिल बाजार सब्जी खरीदने कितने रुपए ले गया था? 85 रुपये 75 पैसे। और सब्जी कितने की खरीदी? 41 रुपये और 25 पैसे की। तो उसके पास कितने रुपए शेष बच गए? 44 रुपये और 50 पैसे शेष बच गए। ठीक है।